सेटिस्फेक्शन, हम इंसानों के लिए सेटिस्फेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि अगर तुम्हें मिल जाती है तो तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाती है। चाहे फिर वो कुछ मनपसंद चीज खाने की सेटिस्फेक्शन हो, या फिर तुम्हारे वो कहीं मनपसंद जगह जाने की सेटिस्फेक्शन हो, या फिर अपने तलवार चलाने की बाद वाली सेटिस्फेक्शन। मतलब घुमा फिरा के एंड गोल यही होता है कि जिस चीज की तरफ तुम्हारे दिल, जिस्म, जिगर में उठती है वो तुम्हें चाहिए रहती है, और उसके मिलने पर तुम्हारे अंदर जो डोपामिन की मात्रा रिलीज होती है वही तुम्हें बार बार उत्तेजित करती है उस सेटिस्फेक्शन के लेवल को बार बार पाने में। और हम इंडियंस के लिए सेटिस्फेक्शन कितना जरूरी है ये तो तुम्हें बचपन से ही पता होगा। कैसे हम बचपन में अपनी मनपसंद चीज के लिए रोते थे और आज भी अपनी मनपसंद चीज के लिए रो रहे हैं। ज्यादा डार्क हो गया क्या? तो देखो, इन सब चीजों में हम इंडियंस तो अच्छे होते हैं, मगर जब बात आती है अपनी चीजों को सपोर्ट करने की तो हम इंडियंस वैसे तो बहुत मेक इन इंडिया करते हैं। वहीं पे सुपर हीरोज के टाइम पे हम क्यों नहीं मेक इन इंडिया अपना पाते हैं? तो देखो, इसको समझने के लिए हमें शुरू से शुरू करना होगा और थोड़ा बहुत नहीं काफी पीछे चलना होगा। देखो, ये सारा कुछ हमारे इमोशन से अटैच होता है और वो इमोशंस कैसे डेवलप होते हैं उसके भी फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि किसी सुपर हीरो को हम लाइक करते हैं, किसी को डिसलाइक करते हैं। जैसे कि अगर दूसरा एग्जांपल देख लें, जिस बंदे को ये वीडियो पसंद आएगी वो वीडियो लाइक करेगा एंड जिसको पसंद नहीं आएगी वो डिसलाइक करेगा। वाह, ना। देखो, जब बात आती है हमारे इंडियन सुपर हीरोज की, अगर एक एग्जांपल लेना हो तो चिट्टी का एग्जांपल ले। तो कैसे जब चिट्टी अपने जैसे हजारों रोबोट बनाता है तो हमें पसंद नहीं आता, मगर वहीं पे जब आयरन मैन अपने जैसे हजारों आर्मर्स बनाता है तो वहीं कचिया की। तो देखो, ये बात उस जमाने की है जब तुम, मैं, हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, 1992 में। तब एक पॉल एकमैन नाम का बंदा था जो कि अपनी कलीग्स के साथ एक क्रॉस कल्चरल स्टडी कर रहा था एंड जिसके रिजल्ट में पॉल ने ये बताया कि ह्यूमंस के बेसिक 6 इमोशंस होते हैं: एंगर, डिस्गस्ट, फियर, हैप्पीनेस, सैडनेस एंड सरप्राइज। इन इमोशंस के बेसिस पे हम ये तय करते हैं कि कोई चीज हमें पसंद आई है या नहीं, एंड उसी के अकॉर्डिंग हम उसको लाइक या डिसलाइक की कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं। और ये ह्यूमन नेचर तुम्हें पता ही है कि जो चीज हमें पसंद आती है उसको लेके हम ये सोचते रहते हैं कि वो बार बार हमें मिलती रहे। जैसे कि तुम्हें बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, ड्रीम 11 वाले सट्टेबाजों को देख लो। उसे लगता है कि वो 49 रुपए का सट्टा लगाकर एक बार 100 रुपए क्या जीत गया, उसे 3 करोड़ मिल सकते हैं। और अगर किसी फिल्म के अकॉर्डिंग देखना हो तो कोई फिल्म अच्छी चल जाती है तो उसके डायरेक्टर को और पूरी टीम को यही लगता है कि इस मूवी का सीक्वल फर्स्ट से भी अच्छा हो, मगर होता क्या है तुम्हें पता ही है रियलिटी। जैसे कि बहुत सारी मूवीज है तुम्हें पता है कि उनका सीक्वल्स एकदम टट्टी हुआ है। तो देखो, ये सब गाथा मैं तुम्हें क्यों सुना रहा हूँ, आखिर क्या लॉजिक है इन सब का, क्या इनका कोई पॉइंट भी बनता है इस वीडियो में? तो देखो, इससे रिजल्ट क्या आता है? इससे रिजल्ट ये आता है कि सबसे पहले तो हम ह्यूमंस के इमोशन से डिसाइड करते हैं कि हमें रावण, क्रिश, चिट्टी, फ्लाइंग जेट, शक्तिमान ये पसंद आएंगे या फिर सुपरमैन, स्पाइडरमैन, आयरन मैन ये सब पसंद आएंगे। तो देखो, ऐसा भी नहीं है कि लाइक और डिसलाइक के इमोशंस जो हमारे अंदर डेवलप होते हैं वो सिर्फ पोस्टर्स या फिर एक्टर्स को देख के ही डेवलप हो जाते हैं और हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये मूवी बहुत अच्छी होने वाली है या फिर बहुत ही बुरी। कुछ हद तक कुछ लोग करते हैं ऐसा, मगर मोस्ट ऑफ द लोग ऐसा नहीं करते हैं। अब देखो, मूवी में तुम्हारा फेवरेट एक्टर तो होगा, मगर मूवी अच्छी है या नहीं ये डिसाइड करता है ह्यूमंस के इमोशन से। अब ये ह्यूमंस के इमोशंस कैसे डेवलप होते हैं वो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं उसके अंदर। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है मूवी की स्टोरी, और फिर दूसरा पॉइंट होता है कि एक्टर्स की एक्टिंग कैसी है। फिर थर्ड, जो कि काफी मेजर अभी हाल की मूवीज में प्ले करता है, वो है मूवीज की ग्राफिक्स कैसे हैं। जैसा कि तुम्हें पता है कि वॉर 2 का टीजर आया और उसके ग्राफिक्स कैसे हैं वो तुम्हें पता चल ही गया होगा, और ये सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड मूवी थी इस साल की। मगर इसके ग्राफिक्स सिर्फ और सिर्फ टीजर में ही देख के लोगों के मन से उतर गई ये मूवी। और सिर्फ यही 3 पॉइंट्स नहीं है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तुम्हारे लिए वो पॉइंट्स अलग होंगे, मेरे लिए वो पॉइंट्स अलग होते हैं। अब देखो, बात आती है कि हॉलीवुड के सुपर हीरोज हमें क्यों अच्छे लगते हैं एंड बॉलीवुड के सुपर हीरोज हमें इतने अच्छे क्यों नहीं लगते हैं। तो अगर इनका कंपैरिजन करना है तो कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है स्टोरीज का कंपैरिजन। तो कभी तुमने सोचा है कि क्यों हॉलीवुड की सुपर हीरोज की मूवीज की स्टोरीज इतनी अच्छी होती हैं? तो देखो, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। जब बिल्डर अपनी बिल्डिंग बनाता है तो उसकी नींव वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखता है। तो अगर इसी तरह तुम हॉलीवुड के सुपर हीरोज मूवीज की बात करोगे तो उसमें मार्वल एंड डीसी 2 बिग प्लेयर्स हैं। दोनों की नींव बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। दोनों कॉमिक्स से उठ के आए हैं। मतलब कि उनकी आगे की स्टोरी लाइन क्या होगी, कौन सी मूवी से कौन से रेफरेंस लिए जाएंगे, वो सारा कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। एंड वो ऐसा डिसाइड करते हैं कि वो चीज पहले रिलीज हो चुकी है एंड कॉमिक्स लोगों को बहुत पसंद आई है, वो वही स्टोरी लाइन उठाते हैं। यही चीज इंडियन सुपर हीरोज के साथ मिसिंग होती है कि उनकी न्यू इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और तो और मार्वल एंड डीसी कॉमिक्स तब से चले आ रहे हैं जब इंडिया में एनिमेशन का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। तो देखो, जब नींव ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बनेगी, इसकी उम्मीद ही छोड़ दो तुम। मगर ऐसा भी नहीं है, जब जागो तब सवेरा हो सकता है। कुछ सुपर हीरोज मूवीज इंडिया की जो कि बेस से, मतलब जो एक प्रॉपर अच्छी मूवी बन सकती थी आगे, वो नेटफ्लिक्स पे, अगर तुम्हें याद हो, मिन्नल मुरली
3 करके एक मूवी आई थी जिसकी स्टोरी एंड एग्जीक्यूशन काफी अच्छा था, मगर इसका सेकंड पार्ट अभी तक नहीं पता है कि आएगा या नहीं आएगा। देखो पोटेंशियल तो बहुत है इंडियन सिनेमा के पास, जैसे कि ब्रह्मास्त्र का ये पूरा यूनिवर्स बनाने वाले हैं, वो काफी अच्छा हो सकता है। उसमें VFX भी काफी अच्छे थे एंड VFX भी एक मेजर रोल प्ले करता है इन सब चीजों में, और खासकर सुपर हीरोज मूवी में VFX एक मेन प्लेयर है। जैसे कि चाय के साथ सुट्टा होता है, वैसे ही सुपर हीरोज मूवी के साथ VFX एंड स्टोरीज है। तो देखो एज अ फैन हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि काश इंडिया में कोई और अच्छी सुपर हीरोज की मूवीज बनाए। जैसे कि अभी गेमिंग इंडस्ट्री तो थोड़ी बड़ी रही है इंडिया में, उसी तरह इन सुपर हीरोज मूवी वाली इंडस्ट्री में भी कोई गेम प्लेयर आ जाए जो कि काफी अच्छी स्टोरी दे पाए, अच्छे VFX दे पाए, अच्छी स्टोरी नरेशन दे पाए एंड वो सारा कुछ एक यूनिवर्स बनाए जो कि लिंक्ड हो पूरी तरीके से, और मेन बात जो कि फिजिक्स के लॉ को डिफाइन करती हो। ऐसी तरीके की मूवीज को कोई रोक नहीं सकता इंडिया में हिट होने से। तो आज का ज्ञान मैंने बहुत दे दिया है, आई होप तुम्हें समझ आया हो। और वीडियो करीब 1 महीने बाद आ रही है, बहुत सारी चीजें बीच में फंसी हुई थी भाई, कैसे मैनेज कर रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। मैं चलता हूँ फिर से मजदूरी करने, तो मिलता हूँ तुमसे इस वीक के एंड में या फिर उससे पहले। तब तक के लिए बाय बाय।